गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ। बच्चों, जो ये वीडियो है ये आपकी क्लास नाइन्थ के लिए वीडियो रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है अंश स्टडी IQ, बच्चों मैंने इसमें आपकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट किसे बोलते हैं बच्चों? प्लेलिस्ट वो होती है जिसके अंदर सेपरेट वीडियोज़ होती हैं। यानी कि आपके नाइन्थ क्लास के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इंग्लिश लिटरेचर क्लास नाइन्थ। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आपको, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी क्लास नाइन्थ की ही वीडियो मिलेंगी। ठीक है, आप इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने आपकी बनाई है क्लास नाइन्थ के लिए लिटरेचर की, आप उस पार्ट को भी देखिएगा। आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। ठीक है बच्चों, उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसको समझेंगे पूरी थ्योरी को, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि इस तरीके से हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था। मैंने आपके 2 पैसेज करा दिए थे। ठीक है, 2 पैराग्राफ कंप्लीट करा चुका था। आज हम लोग 3rd पैसेज को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टोरी है ये स्कूल से रिलेटेड स्टोरी है, यानी कि स्कूल की कहानी है कि 2157 ईस्वी जो इसमें टाइम पीरियड दे रखा है, यानी लगभग आज के समय की बात करूँ तो लगभग 150-200 साल बाद जो शिक्षा का स्तर होगा, यानी कि जो पढ़ाई होगी, जो स्कूल में जो इस टाइम पे जो बच्चे पढ़ते हैं और उस टाइम पे बच्चों के पढ़ने का दोनों का नज़रिया बहुत अलग होगा। वो उस टाइम पे पढ़ाई बच्चे कैसे करते हैं और आज के टाइम पे आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो इन दोनों के बीच में कंपेयर की गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी को पढ़ेंगे जब चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे 2nd पैराग्राफ तक। जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले वाली वीडियो को भी देख ले, और आज हम 3rd पैसेज को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज पूरा चैप्टर हम फिनिश करेंगे। लगभग इसके अंदर 10 पैसेज हैं, सारे पैसेज को क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक वर्ड को अच्छे से समझिएगा। तो बच्चों फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? मैरिज वाज स्कॉर्नफुल। जो मार्गी थी वो बच्चों, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में थी, मतलब उसको घृणा हो रही थी। किस चीज़ से? स्कूल वर्ड से। ये स्कूल वर्ड है ना, इससे उसको बहुत ज़्यादा घृणा थी, बहुत ज़्यादा नफरत थी। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? वो ऐसा बोलती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? आई हेट स्कूल। मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से क्या करती थी बच्चों? नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो उससे भी ज़्यादा स्कूल से नफरत करने लगी थी, पहले से भी ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट after test in geography, and she had been doing was until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन को अच्छे समझिएगा। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर किसे चेक कहना चाह रहा है बच्चों? ये कहना चाह रहा है मैकेनिकल टीचर बच्चों, आज से 150-200 साल बाद क्या होगा? कोई व्यक्ति नहीं, आज जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो एक मैन हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में आज से 150-200 साल बाद अगर आपको कोई कंप्यूटर ही पढ़ाए बच्चों, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कंप्यूटर आपको पढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि रोबोट आपको पढ़ाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? मैकेनिकल टीचर बोलेंगे। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, उसे दे रहा था हर टेस्ट, उसको टेस्ट शो कर रहा था इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर शी हैड बिगिन डूइंग वर्स, वो उसको बार बार गलत करती एंड वर्स, और उससे भी ज़्यादा उसको गलत करती, बार बार गलत करती और ज़्यादा ही गलती करती जाती। अंटिल हर मदर, जब तक उसकी माता ने हैड शेकन हर हेड, उसके सिर को हिलाया बहुत तेजी से, एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और किसको बुलाया बच्चों? कंट्री इंस्पेक्टर को वहां पे बुलाया, यानी कि जिला निरीक्षक को बुलाया कि बच्चे को देखो वो किस तरीके से पढ़ाई कर रही है, इसकी पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं क्या है बच्चों। बहुत अच्छी स्टोरी है बच्चों, आपसे रिलेटेड है, आपको बहुत अच्छी लगेगी कि फ्यूचर में पढ़ाई में कितना चेंज होने वाला है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 150-200 साल बाद जो शिक्षा का स्तर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि अध्यापकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर ही बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब कुछ अलग ही सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा बच्चों कि अभी सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर जब से कोविड-19 चला है, तो हमारी जो जितनी भी पढ़ाई कैसी हो रही है? ऑनलाइन हो रही है। हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे मतलब गूगल का सहारा ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं विदाउट टीचर। ठीक है, उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अभी टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा माना गया है ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो बच्चों देखते हैं, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड ए होल
एंड ए होल बॉक्स टूल विद डायल्स वायर्स। देखो क्या कहना चाह रहा है, जिस व्यक्ति को उसने बुलाया वो कैसा, ही वाज ए राउंड लिटिल बॉय, वो छोटा सा गोल मटोल आदमी है जिसका लाल सा फेस है, एंड उसके पास क्या एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, डायल्स एंड कुछ तारे हैं, ठीक है। ही स्माइल एट मैरिज मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ को हंसता है और मार्गी को एक छोटा सा एप्पल देता है। देन टुक हर द टीचर अपार्ट, और वो उसका जो टीचर है यानी कि जो कंप्यूटर जो मशीन है उसको क्या करता है, उठा लेता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो ये सोच रही है कि जो व्यक्ति आया है ये व्यक्ति नहीं जानता कि ये कंप्यूटर कैसे ठीक होगा, बट ही न्यू, लेकिन वह जानता है हाउ ऑल राइट, वह कैसे ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, और सो देयर इट वाज अगेन, और दोबारा लार्ज ब्लैक एंड अगली, एक बहुत काला और भद्दा सा जो है क्या, एक बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल दोज लेसन वर शोन, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर टाइप में एक जो है आता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, यानी कि जिसे वो देखती है, ठीक है बच्चों। यानी कि अभी वो जो वो खराब हो गया था कंप्यूटर, वो ठीक होने के लिए गया, उसे लेने कौन आया, एक जो है गोल मटोल सा लाल चेहरे वाला आदमी आया जिसके पास क्या थे, एक बॉक्स था जिसमें कि तारे थी और डायल था। वो मोर्जी को देख के मुस्कुराता है और मोर्जी को एप्पल देता है। तब उसको लगता है कि जो है ये जो आया है ये कंप्यूटर को ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर कुछ ही समय बाद उसको ठीक कर देता है। और कुछ समय बाद एक कंप्यूटर वो है ठीक होकर आया था जो कि कैसा, एक काला है और बदसूरत है, जिसका जो देखो बच्चों क्या कहना चाह रहा है, आगे देखिए, ठीक है। शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, यानी कि जो उसकी स्क्रीन पे ऑल द लेसन वर शोन, जो सारे चैप्टर है वो उसकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं है। द पार्ट मार्गे हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। देखो बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं कि मार्गी को कंप्यूटर बुरा नहीं लगता, मार्गी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है वो एक पार्ट है। वो कौन सा पार्ट है जिसे बच्चों वो नफरत करती है, हेट करती है? वो पार्ट है वेयर, जहां पे शी हैड पुट टू होमवर्क, जहां बच्चों उसे होमवर्क सबमिट करना पड़ता है और जहां पे उसे टेस्ट देना पड़ता है। कंप्यूटर के अंदर उसे कंप्यूटर बुरा नहीं लगता जो उसे पढ़ाता है, उसे बुरा वो लगता है जब उसे होमवर्क सेंड करना पड़ता है और जब उसको टेस्ट देना पड़ता है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हर बार एक 5 पिनों का एक कोड डालना पड़ता है। दे मेड हर एंड लर्न, जो कि इसे सिखाता है। व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब उसने कब सीखा था, जब वो 6 साल की बच्ची थी तब से उसने स्पोर्ट को सीखना स्टार्ट कर दिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर यानी कि जो बच्चा कंप्यूटर है, जब वो टेस्ट देती है उसको तुरंत 1 सेकंड के अंदर उसके क्वेश्चन जो है जो उसने टेस्ट दिया उसका रिजल्ट उसको दे देता है। यानी कि ये नहीं है कि जैसे आज के टाइम पे अगर बच्चा आप टेस्ट देते हो तो टाइम लगता है 3 से 4 मिनट, मतलब कि 1-2 दिन आपके टेस्ट को कॉपी को हमें चेक करने में लग जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर में टेस्ट देते हैं तो कंप्यूटर तुरंत यानी कि इमीडिएटली उसका आंसर आपको दे देता है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ उसके साथ हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है बच्चों, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मैरिज हेड। देखिए बच्चों कह रहा है कि जब इंस्पेक्टर उसको ठीक कर देता है, कंप्यूटर की मरम्मत कर देता है, तो वो मार्गी की तरफ को देख के मुस्कुराता है और मार्गी के हेड को जो क्या करता है बच्चों, थपथपाता है। यानी कि जैसे होता है ना कि हम लोग किसी को बच्चे को शाबाशी टाइप में देते हैं, तो इस तरीके से वो करता है। ही सेड टू हर, वह कहता है हर मदर, उसकी माता से, क्या, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये जो कमी आई थी कंप्यूटर के अंदर ये बच्ची का फॉल्ट नहीं था। मिसिस जॉन्स उसकी मम्मी, मदर का नाम है लड़की की, बच्ची की, मार्गी की। आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेड अ लिटिल टू क्विक, जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो कंप्यूटर के अंदर वो बहुत तेजी से वर्क कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन समथिंग, मतलब इस तरीके से कुछ कंडीशन बन रही थी, ठीक है। आई हैव slowed it up to an average 10 years levels, मैंने उसकी जो गति है उसको मंदा कर दिया है। किस स्पीड पे कर दिया है, एक 10 साल के बच्चे के लिए मैंने उसको सेट कर दिया है। एक्चुअली में क्या हुआ, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, जो इसका पैटर्न था, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल ठीक है। जो बच्ची पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, वो बिल्कुल सही पैटर्न पे कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और वो मार्गी के जो है सिर पे दोबारा थपथपाता है और उसको शाबाशी देता है। यानी कि एक तरीके से वो बोलना चाहता है कि बच्ची जो पढ़ाई कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो फॉल्ट आया था ये कंप्यूटर का फॉल्ट था, कंप्यूटर में कोई कमी थी, ठीक है, जो उसका मैकेनिकल
टीचर है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ी सी निराश है। सी हैड बीन होपिंग, वो सोच रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, यानी कि जो वो निरीक्षक आया है वो मेरे कंप्यूटर को ले जाएगा अपने साथ में। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो आया था और टॉमी का टीचर को लेके गया था। नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने तक उसको वो लेके गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर था जिसमें टॉमी हिस्ट्री पढ़ता था वो हिस्ट्री सेक्टर उसका ब्लैंक्ड हो गया था। तो इसी तरीके से मार्गी ने भी सोचा कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है तो ये भी एक महीने तक लगभग चला जाएगा। सी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट टू स्कूल, इसलिए वो टॉमी से कहती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो कोई भी अच्छी चीज नहीं है। मतलब उसको स्कूल से इतनी ज्यादा नफरत है। उसके लिए बच्चों देखो, हमारे लिए जो स्कूल है वो तो एक स्कूल आप देख रहे हैं किस तरीके से, लेकिन जो उसके लिए स्कूल है ना, आप देखिएगा आप शॉक्ड हो जाएंगे जब आगे आप कहानी सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों। ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी लुक्ड एट, टॉमी उसकी तरफ को देखता है विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत मतलब आश्चर्यजनक उसके देखता है उत्सुकता से कि वो क्या कह रही है। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, बट वो कहते हैं कि जिस स्कूल के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस स्कूल के बारे में हम ये किताब पढ़ रहे हैं, ये स्कूल ऐसा स्कूल नहीं जैसा हमारा स्कूल है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड 100 ईयर्स है, वो लगभग 100 से 100 साल पहले की ये स्कूल है। ही हैड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज आगे, वो बहुत आराम से उस बात को मार्गी को बताता है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत दुखी है। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, मैं उन स्कूलों के बारे में नहीं जानती जिन स्कूल के बारे में आप बता रहे हो। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो जो है टॉमी के शोल्डर के ऊपर से उस किताब को पढ़ने की कोशिश करती है। देन सेड, और कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, क्या उनका भी कोई टीचर होता था। तो देखिए बच्चों टॉमी किस तरीके से जवाब देता है, श्योर दे हैड अ टीचर, उनका भी एक टीचर होता था। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, वो एक व्यक्ति होता था। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि उस समय जो बच्चे पढ़ रही है वो उसको कोई आदमी नहीं पढ़ा रहा, उसे कौन पढ़ा रहा है, कंप्यूटर। लेकिन ये बताना चाह रहा है कि जो 100 से 200 साल पहले के टीचर थे वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। वो कौन था, इट वॉज ए मैन, वो एक व्यक्ति था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन ए टीचर, मार्गी कहती है क्या एक व्यक्ति एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, वो क्या करता था टीचर, लड़कों लड़कियों को पढ़ाता था और उनको क्या करता था, क्वेश्चंस देता था और उन्हें बच्चों को सॉल्व करने के लिए कहता था। इस तरीके से टॉमी मार्गी को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या है, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मार्गी कहना चाह रही है कि एक जो मैन है वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, उसकी बुद्धि इतनी तेज कैसे हो सकती है। श्योर ही इज, वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, मैं बैट लगा सकता हूँ, मैं बैट लगा सकती हूँ कि जो है मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो है, मार्गी उससे कहती है, मार्गी उसकी बात से सहमत ही नहीं होती। मार्गी कहना चाहती है, सी शेड आई वुड नॉट वांट टू ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टीच मी। वो इस तरीके से सोच रही है बच्चों कि जिस तरीके से कंप्यूटर उसके घर में आके उसे पढ़ा रहा है, इस तरीके से कोई मैन, आई वुड नोट अ स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मैन मतलब कोई अजनबी व्यक्ति उसके घर में आए और उसको पढ़ाए। तो बच्चों देखो क्या होता है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी बहुत तेजी से हंसता है। यू डोंट नो मच, तुम कुछ नहीं जानती मार्गी, मार्गी तुम कुछ नहीं जानती। दैट टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर हमारे घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर, और जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे सब लोग पढ़ने जाते हैं। यानी कि कोई टीचर हमें हमारे घर पे आके नहीं पढ़ाएगा, बल्कि बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस टीचर की एक बिल्डिंग में। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम चीज़ों को पढ़ते हैं जो टीचर उनको पढ़ाता है। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और ये भी निश्चय है कि वो सभी जो है लगभग एक ही एज के होते हैं, यानी कि जो सभी बच्चों की उम्र वो सभी समान होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों आपका 8th पैराग्राफ। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता श्री कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फिट द माइंड टू ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच दैट ईच काइंड हैज़ टू बी डिफरेंटली
पर मेरी माता कहती है कि एक शिक्षक जिन बच्चों को वह पढ़ाता है उनमें से प्रत्येक लड़का और लड़की जो है उनके जो मस्तिष्क जो उनका माइंड है के अनुसार उनको ढालना पड़ता है। यानी कि बच्चों कहना चाह रहा है कि जैसे देखो कोई टीचर किसी को पढ़ा देता है, जैसे कि मैं आपको बात करूं, मैंने आपको कुछ पढ़ाया, ठीक है, तो आप जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी तरह से चीज़ों को एज्यूम करेंगे। कुछ बच्चा किसी तरीके से सोचेगा, कोई बच्चा किसी तरीके से सोचेगा। जस्ट द सेम, बिल्कुल उसी तरीके से दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डिड डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें वो चीज़ें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड बुक, तुम्हें वो बुक नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। आई डिड नॉट से, मैं नहीं कहता आई डिड नॉट लाइक इट, यह मुझे पसंद नहीं है। मार्गी कहती है, मतलब कि वो टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो, लेकिन जो मार्गी का जवाब क्या था, आई डिड नॉट से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये किताब मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, बहुत तेजी से कहती है वो, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह पढ़ना चाहती है उन फनी मजाकिया जो स्कूल है उनके बारे में, वो जो मनोरंजन के स्कूल है उनके बारे में वो पढ़ना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मैरिज मदर कोल्ड मार्गी स्कूल, अभी वो किताब जो बच्चे वो पढ़ रहे हैं दोनों, जो उन किताब वो मिली है उन्हें 100-200 साल पुरानी किताब, अभी वो किताब आधी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मार्गी की मदर जो है उन्हें बुलाती है और कहती है मार्गी आपके स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है, नॉट येट ममा, ममा अभी तक मेरे स्कूल का टाइम नहीं हुआ है। नाउ मिसिस जॉन सेड, मिसिस जॉन कहती हैं, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ये टॉमी का भी स्टडी का टाइम है, स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये किताब आपके साथ पढ़ सकती हूँ दोबारा स्कूल के बाद, जब मैं स्कूल से वापस आ जाऊँगी तब मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए, मे बी जो है आपका क्या नाम है, टॉमी जवाब देता है मे बी, ठीक है। ही सेड मतलब कि नोटंकली मतलब क्या है, मतलब कुछ स्पेसिफाई आंसर नहीं देता, बहुत मजाकिया पूर्ण में वो उसको आंसर करता है, ठीक है देखते हैं पढ़ेंगे। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टुक बीनेथ इज हार्म, वो सीटें बजाता हुआ किताब को अपने बगल में दबा के भाग जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बराबर वाला है। यानी कि आपको समझ में आया, जो उसका स्कूल है वो उसके घर में ही है, लेकिन क्या है वो दूसरा एक कंप्यूटर है जो कि उसके बेडरूम में रखा हुआ है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर, और जो वो कंप्यूटर है वो उसका इंतजार कर रहा है। जो टीचर है उसका, देखो बच्चों डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये जो टीचर है ये इसका इंतजार कर रहा है मार्गी का कि मार्गी आएगी और स्टडी करेगी। इट वाज ऑलवेज ऑन टाइम, वो हमेशा समय पे आता है, एंड द सेम टाइम एवरी डे, बिल्कुल समय पर, डेली उसी समय पर, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बट संडे और सैटरडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता कहती हैं, सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि आप समय पे पढ़ेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है वो अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। द स्क्रीन वाज इट लिटिल अप, जो स्क्रीन है वो फ्लैश करती है, एंड इट सेड, और वो कहती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो कहना चाह रही है कि जो आपका आज का फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका एडिशन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़। अब जो कंप्यूटर कह रहा है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा आ रहा है कि आप मुझे कल का अपना होमवर्क सेंड कीजिए बिल्कुल प्रॉपर स्लॉट में, जो मैंने आपको कल कराया था। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना मार्गी को क्या पसंद नहीं था, सिर्फ मार्गी को कंप्यूटर पसंद था, पढ़ना पसंद था, लेकिन जब वो होमवर्क सेंड करने के लिए बोलता था और जब वो टेस्ट बोलता था, मार्गी को ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, सिर्फ मार्गी के बराबर में बेडरूम में एक बेडरूम के बराबर में कंप्यूटर रखा हुआ है, मार्गी का वही स्कूल है और वहीं पे जाके वो टाइम से डेली पढ़ाई करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों, ये आपका चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मार्गी डिड नॉट सो विद ए हाई, मार्गी जो है बच्चों क्या करती है, मार्गी जो है अपना जो है कार्य क्या करते हैं, अपने मन नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो उसको जो है जो उसका काम है उसको वो सबमिट कर देती है। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही है अबाउट द ओल्ड स्कूल, जो अभी वो किताब में पढ़ के आई है ना, वो पुराने स्कूलों के बारे में, उनके बारे में सोच रही है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर्स वर लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे, ऑल द किड्स फ्रॉम
फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे, सभी आस पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, लाफिंग खेलते होंगे, शाउटिंग चिल्लाते होंगे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में, सिटिंग टुगेदर और एक साथ बैठते होंगे, इन द स्कूल रूम, जो स्कूल का कमरा होता है, जैसे आप पढ़ते हैं इस समय पे, इस तरीके से वो सोच रही है कि उनके दादा परदादा इस तरीके से पढ़ाई करते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, और घर पे भी एक साथ जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, दे लर्न द सेम थिंग, और वो सभी एक ही चीज़ पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट, और वो एक दूसरे की मदद भी करते होंगे क्योंकि जो उनका होमवर्क है वो सारा एक सा होता होगा। ठीक है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स है वो जो है कोई व्यक्ति होगा, कोई मैन होता होगा। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो उसकी स्क्रीन पर फ्लैश करता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, वो कहता है क्या होगा जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे। मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही है, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, वो जो पुराने समय में बच्चे एक दूसरे को कितना अच्छा लगता था जब वो एक साथ पढ़ते थे, वो मनोरंजन करते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन डे, वो उन पुराने दिनों के बारे में सोच रही है जो कितने मनोरंजक दिन होंगे जब सभी लोग एक साथ रह के पढ़ते होंगे। ठीक है बच्चों, ये बच्चों क्लास 9th का चैप्टर था जो मैंने आपको कंप्लीट कराया, पूरा थियोरटिकल, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारे पैसेज मैंने आपको एक एक समझाया है। ठीक है, अब हम आप अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखो और लास्ट तक देखो और अच्छे से अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय।